गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ की क्लास में वेलकम। और आज मैथ की क्लास में आपको आगे पढ़ाना है एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 54 बुक पे। और मैंने 10 तक बता दिए थे, तो 10 तक आपने लगा लिए होंगे उम्मीद है। अगर नहीं लगा लिए हैं तो जो YouTube है उस पर कमेंट नीचे डाल देंगे तो मैं इसको बता दूंगा फिर से। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे। तो 11 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, सभी बच्चे देखें, किताब सामने रख लें। तो 11 नंबर सवाल में दिया हुआ है tan इनवर्स और ब्रैकेट में 2 cos फिर 2 साइन इनवर्स 1/2 ये दिया हुआ। तो इसको देखना मैं कैसे लगाता हूं। सबसे पहले तो आप tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos और यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर एक छोटा मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं। 2 क्यों लगा रहे हैं अभी पता चल जाएगा। 2 साइन इनवर्स, और साइन में किसका मान हाफ होता है, साइन 30, यानी ब्रैकेट में साइन π/6। ये ऐसे कर दिया इसकी जगह पर। अब आगे देखिए tan इनवर्स 2 cos, फिर यहां पर ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स, साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/6। इस तरीके से 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 2 cos π/3। तो ये आगे आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 यानी 60, cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। और tan में किसका मान 1 होता है, tan इनवर्स 10 45 यानी π/4। tan इनवर्स 10 हट जाएगा तो आ जाएगा ये आपका π/4। आंसर π/4 11 π/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉट के साथ में, कॉट के साथ में ब्रैकेट में जो ये tan इनवर्स a और प्लस कॉट इनवर्स a ये दे रखे हैं। तो ये tan इनवर्स और कॉट इनवर्स a ये सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका मैंने आपको लिखवाई थी। सर्वसमीका क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सर्वसमीका लिखवाए थे। अब x की जगह पर ये सेम होने चाहिए, यहाँ पर a और a सेम है, थीटा सेम है, तो यानी सर्वसमीका यहाँ पर लग सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट और ब्रैकेट में π/2। π/2 मतलब कॉट 90, कॉट 90 का 0। आंसर बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद 13 नंबर में, 13 नंबर सवाल जो पीडीएफ फाइल है शायद उसमें गलत लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं आसान बना देता हूं। सवाल वैसे बहुत बड़ा है, अगर इसको आप लीगल वे में करेंगे तो बहुत ही बड़ा सवाल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूले याद होंगे आपको, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, नहीं टेस्ट जब लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं घर भी आ सकता हूं आप लोगों को। 13 नंबर क्वेश्चन में यहां पर पहले आप ये फार्मूले देख लीजिए। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, देख लीजिए। उसके बाद cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। अगर यहाँ x होता तो x, यहाँ y है तो y, tan इनवर्स y। ये दोनों फार्मूले हम इस सवाल में रख देते हैं। तो सवाल में जब रखेंगे तो क्या आएगा, tan 1/2 और ब्रैकेट में यहाँ पर 2 tan इनवर्स x और प्लस 2 tan इनवर्स y, दोनों में 2 और 2 कॉमन बाहर निकाल लो। तो tan 1/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में केवल बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा tan
ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan और tan इनवर्स हट जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आंसर बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट लेके फेयर कर लेंगे, 2-3 बार लगाएंगे इसको बगैर देखे हुए। ओके, अब यहां पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सवाल उतारते हैं पहले। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x और इज इक्वल टू 1। x का मान निकालना है, तो यहाँ पे x का मान फाइंड आउट करना है। तो क्या करें कि साइन को उधर ले जाएं, क्योंकि ये टोटल टर्म थीटा में है, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन में किसका मान 1 होता है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। तो क्या आ जाएगा आगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन, और साइन इनवर्स हट जाएगा, कभी काटना नहीं, π/2 आ जाएगा। तो π/2 आ गया। अब यहां पे देखना, सर्व समीका लगाते हैं। सर्व समीका आपने पढ़ी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इसका मतलब π/2 की जगह पर हम ये चीज रख सकते हैं, तो रखते हैं सवाल में। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम है, दोनों पक्षों में कट गए। अब केवल बचा क्या, साइन इनवर्स बराबर ये, साइन इनवर्स ये भी है, साइन इनवर्स ये भी है, तो हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे ये भी समझ लो, कि जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर ये बचा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 बचा, तो ये साइन इनवर्स ये भी साइन इनवर्स। अब हटा के हम x इज इक्वल टू 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिखा जा सकता है ना, लेकिन कैसे लिखा जा सकता है ये भी समझ लो। जैसे अब यहाँ पर हम x को रोकें तो ये साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा ना, साइन, और ये साइन इनवर्स ऑलरेडी है, साइन इनवर्स 1/5। तो देखिए साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5। इज दैट आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपना समझ के फेयर पे उतार लीजिएगा। ओके, 15 कैन यू सॉल्व? आपको खुद करना है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, कैलकुलेशन कर लेंगे और x का मान आ जाएगा। tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 है, x माइनस 1/x माइनस 2 को आप क्या करें कि टोटल वैल्यू को आप x मान लें, और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2, दूसरे जो tan इनवर्स के साथ में इसको y मान लें। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और बाकी x और y जो मान रखा है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लगाएंगे फार्मूला, तो कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, यानी tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है। तो जो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट करके करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ओके, पीडीएफ फाइल में लगा हुआ, उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी हो जाएगी आपको थोड़ा सा। अब यहां पर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो बहुत ही यहां पर देखा जाए तो आपको देखने में तो ये सवाल आसान लग रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, 2π/3 आ जाएगा, लेकिन नहीं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x, 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x के लिए मुख्य मान जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, और यहां पर 2π/3 आ रहा है, 2π/3 ये इन दोनों के बीच में नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको आप कर सकते हैं
साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, साइन π-π/3, तो 3 एकम 3 में घट जाएगा 2π/3। हाँ ठीक है, साइन π-π/3, तो यानी इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं साइन इनवर्स, और इसकी जगह पर साइन π-π/3 रखा जा सकता है। साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन π-π/3, ये क्या हो जाएगा साइन π/3, तो इसकी जगह पर हम रख सकते हैं साइन π/3, तो π/3 साइन इनवर्स हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/3 आपका 2π/3 के बीच में है, π/3 आपका इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए π/3 आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 17, ये भी आसान लग रहा है देखने में, tan इनवर्स और tan हट जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स x के लिए जो मुख्य मान होता है वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 0 और पाई के बीच में नहीं है, 3π/4 है, 3π/4। सॉरी, 10 के लिए ये आपका -π/2 से π/2 होता है मुख्य मान, 0 और पाई आपका कॉस इनवर्स के लिए होता है। तो tan इनवर्स के लिए ये छोटे ब्रैकेट में, मतलब ये दोनों नहीं शामिल है, इनके बीच के सभी मान शामिल है, तो 3π/4 इनके बीच में नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि पहले हम इसको इसके बीच में लाते हैं, तो tan 3π/4 को आप tan π-π/4 कर दें, देखना ध्यान दीजिए, tan 3π/4 को अगर हम ऐसे लिख दें tan π-3π-π/4, देखिए 4 एकम 4 में घट जाएगा, 3π/4 को ऐसे लिख सकते हैं π-π/4, π-π/4 क्या आ जाएगा, tan पाई में कुछ भी घटेगा तो माइनस का, ये आपका माइनस का tan π/4 आ जाएगा, माइनस का tan π/4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan -π/4, क्योंकि tan tan थीटा होता है तो माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो ये आ गया। अब यहां पर इसी सवाल में आगे जब tan इनवर्स और tan माइनस का π/4 जब आप रखेंगे तो tan और tan इनवर्स हट जाएगा, माइनस का π/4 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बस थोड़ा सा कॉमन पॉइंट्स है इसमें, वो समझ लीजिए, बस सवाल आसान लग जाएंगे। इसके बाद 18 नंबर में tan और ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें इसको कैसे लगाएंगे, देखिए, tan और ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ये बीच के दोनों टर्म, अगर ये tan इनवर्स के टर्म में दोनों चेंज हो जाएं, यानी एक बन के tan इनवर्स में आ जाए, तो tan और tan इनवर्स हट जाएगा, बाकी थीटा की जो वैल्यू होगी वो इसका मान हो जाएगा। तो आपका प्रयास ये रहेगा कि हम साइन इनवर्स को भी tan के इनवर्स के फॉर्म में ले जाएं और cot को भी tan इनवर्स के फॉर्म में ले जाएं। तो सबसे पहले तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, साइन इनवर्स x को हम tan इनवर्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ऐसे बताया गया होगा, cos इनवर्स √1 - x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 - x² करके एक फार्मूला आपको लिखा है। चेंजिंग यानी
साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के टर्म में कैसे, फिर दो फार्मूले और इसी के होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के टर्म में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर x की वैल्यू 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, जहां जहां पर x है वहां पर 3/5 आपको रखना पड़ेगा, तो 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 रखा 9 5 25, तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/5 अपॉन में 25 में 9 जाएगा 16, 4 चौक 16, 4/5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4, तो ये आपका चेंज हो गया टेन इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे आ जाइए दूसरे में कॉट इनवर्स 3/2 है, तो इसको टेन इनवर्स में ले जाना होगा तो बहुत ही आसान पलट जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x, या इसी को आगे मैंने लिखा है होगा इंप्लाइज दैट कॉट इनवर्स x होगा, तो ये टेन इनवर्स 1/x रखा जा सकता है, तो ये फार्मूला इसी से बना हुआ है। तो इस फार्मूले में देखें अगर कॉट इनवर्स है इसको टेन इनवर्स में ले जाओगे तो पलट जाएगा अंश हर में और हर अंश में, तो ये यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स 2/3, ये इसका मान आ गया। अब ये दोनों मान यहां पे आगे रखेंगे, ये इसके आगे का सवाल, तो ये आ जाएगा टेन ब्रैकेट में साइन की जगह टेन इनवर्स 3/4 और प्लस कॉट का 10 में चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स, ये कितना आया है, टेन इनवर्स 2/3 पलट गया 2/3। अब देखिए ये दोनों 10 में आ गए, तो अब यहां पर फार्मूला आगे लगा देंगे ये वाला टेन इनवर्स, इसमें टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला लगा देंगे, जहां x है वहां पर 3/4 रखना है, जहां y है वहां पर 2/3 रखना है, कैलकुलेट करेंगे 10 और टेन इनवर्स आगे जाके हट जाएंगे, जो ये कैलकुलेट करने में जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो आंसर होगा इसका, ठीक है, आसान है। 19 नंबर सवाल नंबर 16 17 जैसे बताया वैसे ही है, 5 π/6 कैलकुलेट करेंगे तो 5 π/6 आएगा, cos 7 π/6 को जब 7 π/6 को आप ले जाएंगे उस टर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2π माइनस 5 π/6 करना, इसमें 7 π/6 को आप ये करना 2π माइनस 5 π/6, 6 दूना 12 में 5 अलग है, 7 π/6 को ये लिखेंगे, आगे cos लगा हुआ है तो cos लगा देंगे, ठीक है, cos लगा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 आप देखिए सवाल नंबर, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे दिखाई दे आपको, साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2 और ये ब्रैकेट, ये इस तरीके से सवाल है, तो देखिए आंसर इसका क्या आएगा, चारों में कौन सा सही है, कैलकुलेट करते हैं। आपको फेयर पे इसी तरीके से कैलकुलेट करके तब आंसर टिक लगाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर टिक लगा दे, पूरा सॉल्व होना चाहिए। यहां पे देखिए साइन π/3 और ये माइनस एक फार्मूले भैया याद कर लीजिए, नहीं बहुत दिक्कत होने वाली है, ये माइनस का साइन इनवर्स x लिखा जा सकता है, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसका मान 1/2 होता है 30, यानी साइन और ब्रैकेट में π/3 और प्लस साइन इनवर्स साइन 30 यानी π/6, ये ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन
दो एक 3 पाई बाई 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 यानी 90, साइन 90 का मान 1। डी सही है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर, कैन यू कैलकुलेट और नॉट? ठीक है, मैं बताता हूं। किस नंबर में दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का cot इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ये दे रखा है। तो देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 3 ये तो आसान है। यहां पे देखिए फार्मूला एक होता है cot इनवर्स माइनस एक्स को लिखा जा सकता है पाई माइनस का cot इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से दे रखा है cot इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 है, एक्स की जगह माइनस अंडर रूट 3 है, तो पाई माइनस का cot इनवर्स एक्स की जगह अंडर रूट 3। इसको और आगे कैलकुलेट कर लीजिए, पाई माइनस cot इनवर्स, cot में किसका मान अंडर रूट 3 होता है? 30, cot 30 यानी पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स हट जाएगा पाई बाई 6। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6, यानी इसको कैलकुलेट करने में 5 पाई बाई 6 आया। तो यहाँ पे आगे देखिए, अब ये 10 अंडर रूट 3, 10 में किसका मान अंडर रूट 3 होता है? 60 का, तो ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 1060 यानी पाई बाई 3, और माइनस ये कैलकुलेट करने पर 5 पाई बाई 6 आया है। 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, पाई बाई 3 माइनस का 5 पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 और 5 यानी माइनस का 3 पाई बाई 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस का पाई बाई 2 आंसर, माइनस का पाई बाई 2, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब कल मैथ की क्लास में आगे आपको विविध उदाहरण, पहले मैं आपको बताऊंगा, एक लेक्चर इसका होगा एग्जाम्पल्स का, उसके बाद फिर अगला लेक्चर आपका विविध प्रश्नावली में बताएंगे। ठीक है, तो इतना होमवर्क, जो भी सवाल दिए घर के लिए, तो ये सवाल आप लोग लगा लेंगे और जो काम दिया है वो काम पूरा कर लेंगे, और इसकी जो भी रफ पर सवाल लगाएंगे तो उसकी फोटो खींच के और व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, जिससे मैं देख लूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।